हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया 2020 का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें कि हम पेपर B1 से शिक्षण योग्यता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का सेट सी पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसके आपके 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 8 नवंबर 2020 में। तो अगर आप 2023 में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सॉल्व करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो सके। तो इसका जो पार्ट 1 है, जिसमें कि मैंने आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दिए थे, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इन 50 प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है, विद्यालय के लिए समय सारणी का निर्माण करते समय अध्यापक को क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से अपना इंग्लिश का भी वर्जन देख सकते हैं। तो हमें जब भी विद्यालय के लिए समय सारणी बनानी होती है तो हमें विद्यालय के मानव संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही भौतिक संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए, विद्यालय के निर्धारित समय का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब कि हमें उपरोक्त सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए। तो अगर कोई भी विद्यार्थी जो है हमसे गंदा व्यवहार कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे अलग से बुलाकर परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार गृह कार्य नहीं कर रहे हों तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कारण जानने का प्रयास करेंगे और उन बच्चों की मदद भी करेंगे। तो आपको ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक को किस प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, विषय की होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की, शिक्षण तकनीकी की। तो इसका मतलब कि उपरोक्त सभी की जानकारी एक शिक्षक को होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या होता है। पाठ्य पुस्तक उपयोग क्यों करता है एक शिक्षक। तो सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही पाठ्य पुस्तक का एक उपयोग है। ठीक है, सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मातृभाषा में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु की डैश में मदद करता है। तो मदर टंग में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु की डैश में मदद करता है पूछा है, तो आसानी से समझने में मदद करता है, क्योंकि मदर लैंग्वेज में ही बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री उपयोगी है क्योंकि। शिक्षण सामग्री यानी कि जो टीचिंग एड्स होते हैं उनका यूज़ क्यों होता है। उनका यूज़ होता है अधिगम को अधिक सार्थक बनाने के लिए। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का कक्षा कक्ष व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो आपका व्यवहार वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि ये। तो देखिए, टीचर ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, ताकि क्या हो सके, शिक्षण कौशल को बढ़ाया जा सके, स्कूल संगठन के तरीकों को समझने के लिए, विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए टीचर ट्रेनिंग दी जाती है। 10th क्वेश्चन है, डैश के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। तो किसके अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है, तो वो है विज्ञान के अध्ययन से। अगला प्रश्न है हमारे पास, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आप शिक्षा दे रहे हैं तो केवल सोच विकसित करना या फिर केवल तर्क विकास करना नहीं, इन दोनों का विकास करना, सोच और तर्क दोनों को ही विकास करना, यानी कि ऑप्शन सी इसमें ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। तो एक इफ़ेक्टिव टीचर कौन सा हो सकता है, कक्षा को नियंत्रित या फिर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित, दत्त कार्य को ध्यान से सही करना, कम समय में अधिक जानकारी देना। नहीं, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित। जहाँ पर भी आपको मोटिवेशन वर्ड दिखाई देगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना ही एक इफ़ेक्टिव टीचर का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उच्च शिक्षा स्तर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो हायर एजुकेशन में निर्णय लेने की क्षमता का विकसित करना ही सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है? किस प्रकार से एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल को बनाए रख सकता है? तो ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करके। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, व्यक्तिगत परिवर्तन का। उपरोक्त सभी का एक शक्तिशाली साधन है शिक्षा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16, मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण है। मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन किसके लिए इम्पोर्टेंट है पूछा है, तो वांछनीय गुणों के समावेश के लिए। ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है, निम्न में से कौन सीखने वाले को अंतर्क्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है? तो छोटे समूह में चर्चा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छोटे छोटे समूह में हम चर्चा करते हैं, इसीलिए अंतःक्रिया को करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है, एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मूल तत्व क्या होना चाहिए? अच्छी क्लासरूम के लिए क्या करना चाहिए? जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया होनी चाहिए, यानी कि डिस्कशन होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19 है, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या फिर सामान्य केंद्रित होना चाहिए? तो हमेशा जो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए वो छात्रों पर केंद्रित होकर ही होना चाहिए। स्टूडेंट सेंट्रिक हमारी एजुकेशन पॉलिसी है इंडिया में, तो हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो भी छात्रों पर ही केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, कक्षा के अंदर अंतःक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए। अंतःक्रिया इंटरेक्शन छात्रों के अंदर कैसे उत्पन्न होगा? विचारों से, तर्कों से, सूचना से, या फिर विवाद से? तो विचारों से ही इंटरेक्शन उत्पन्न हो पाता है। ठीक है, विचारों से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि। सफल शिक्षक का आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा शिक्षक है जो सक्सेसफुल टीचर माना जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विषय को संगठित रूप में प्रस्तुत करने से। अगला है 22, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में कोई दुर्व्यवहार करता है और पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है, तो आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो देखिए, आपको किस प्रकार का व्यवहार करना है पूछा है। आपको उसे सुधार का अवसर देना चाहिए, इस प्रकार का आप व्यवहार करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछते समय किस विधि का पालन करना चाहिए? प्रश्न पूछते समय आप किस विधि का पालन करेंगे? एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न आप पूछेंगे। ठीक है, आपको अपनी टाइमिंग फिक्स रखनी है और आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए वो बहुत सारे सार्थक होने चाहिए, यानी कि मीनिंगफुल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? अच्छे शिक्षक का गुण पूछा है, तो उसके स्वभाव में धैर्य होना, पेशेंस होना चाहिए टीचर के नेचर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण को सबसे जीवंत स्थिति है? तो देखिए, छात्रों और शिक्षक के बीच में जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक क्लास जो है आपकी वो लाइव नहीं दिखेगी। ठीक है, तो डिस्कशन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए शिक्षक के पास कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? तो अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर, ठीक है, अपने छात्रों का गाइड बने आप, तभी आप क्या कर सकते हैं, अपने छात्रों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है? सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है शिक्षक अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना, यानी कि टीचर जब कुछ सिखाता है तो उसको सिखाना, बच्चों को सिखाना, लर्निंग प्रोसेस जो होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होती है, वो सबसे इफ़ेक्टफुल बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का व्यवहार उस वक्त कैसा होना चाहिए? अब कोई बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि वो उत्साहित तो पहले से ही है, लेकिन आपको भी उसको और इनकरेज करना चाहिए, तो ताकि वो इसी प्रकार के और प्रश्न पूछ सके। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप उस वक्त क्या करेंगे? पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं बच्चे, तो आप क्या करेंगे? आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे।
अब देखिए 30 क्वेश्चन में पूछा है, यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं होता है तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसका आंसर वो नहीं दे पा रहा है, तो प्रश्न को क्या करना चाहिए, दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वही प्रश्न आप दूसरे छात्र से पूछें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके किन किन स्टूडेंट को उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है और उन्हीं के आंसर को सुनकर वह बच्चा याद कर सके। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है। कॉन्फिडेंस क्या एक शिक्षक का कॉन्फिडेंस कैसे आपको पता चलेगा, विषय वस्तु पर अगर उसका अधिकार होगा। यानी कि अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, अगर आपको अपने सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान है, आप अथॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट बोला है यहाँ पर, आपको पूरा सब्जेक्ट क्लियर है अपना, तो आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है। इसीलिए आपको अगर शिक्षक बनना है तो अपने जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको पकड़ मजबूत करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है, शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी। शिक्षक के संदर्भ में पूछा है तो शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य, यानी कि शिक्षक क्या कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, वह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसका जो उद्देश्य है, क्या एम है, किस लिए हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल्स में कराते हैं, उसका एम होता है छात्रों के मनोरंजन के लिए। बिल्कुल होगा छात्रों के मनोरंजन के लिए, लेकिन छात्रों में विभिन्न कौशलों के विकास के लिए भी यह कराया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, मनोरंजन के साथ साथ कौशल का विकास भी होना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र में किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे। सबसे अच्छा गुण बच्चों में क्या होता है, स्वतंत्र चिंतन कौशल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस पद्धति से शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है। तो अगर बच्चों को क्या करना है, आपको उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको कौन सी विधि अपनानी होगी। तो परिचर्चा विधि अपनानी पड़ेगी, यानी कि परिचर्चा यानी कि जब बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के लिए सही माना जाता है। तो कथन हमें देखना है कौन सा सही है। सीखना यानी कि अधिगम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही परिस्थितियों में होता है। बिल्कुल सीखने की ये बात जो है बिल्कुल सही कही गई है कि सीखना जो होता है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही परिस्थितियों में होता है। जब बच्चे इनफॉर्मल यानी कि घर में होते हैं तो घर से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख के चले जाते हैं, जैसे कि खाना कैसे खाते हैं, साइकिल कैसे चलाते हैं, उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, कैसे कॉपीज़ खोलते हैं, हर चीज़ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो इनफॉर्मली सीखते हैं समाज और परिवार के द्वारा। फॉर्मल यानी कि स्कूल या फिर कॉलेज, कोई शिक्षण संस्थान, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर ये औपचारिक भी सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है तो आप उस वक्त क्या करेंगे। तो आधा आंसर किसी विद्यार्थी ने दिया तो आप क्या करेंगे, पुनर्बलन प्रदान करेंगे, रीइंफोर्समेंट करेंगे, यानी कि उसकी थोड़ी सी मदद भी करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गृह कार्य का क्या सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। बच्चे को जो होमवर्क दिया जाता है तो उसका मेन पर्पस क्या रखा जाता है, वह पूछा है। तो हमारा जो स्व अध्याय की आदत विकास करना होता है कि बच्चे घर पे जाए और खुद से भी पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी की उनको हैबिट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 139 है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए, किस विकास के लिए किया जाना चाहिए। तो भावात्मक विकास, नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। यहाँ पर भावात्मक विकास, मानसिक, ये तीनों ही विकास होंगे आई थिंक। तो शारीरिक, मानसिक और भावात्मक तीनों ही विकास यहाँ पर आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण हेतु एक शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए। तो कक्षा संप्रेषण को व्यवस्थित करने की, ज्ञान को हस्तांतरित करने की, शारीरिक हाव भाव प्रदर्शन करने की, उपरोक्त सभी यह क्षमताएं होनी चाहिए एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन में। अब है क्वेश्चन नंबर 141, जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो देखिए उस वक्त आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, आप अपनी जो टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधि है,
उसमें परिवर्तन करेंगे। यानी कि आप अगर व्याख्यान विधि कर रहे हैं उनके सामने, तो आप क्या कर देंगे, अपना मेथड चेंज करके क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ करेंगे ताकि बच्चे देखें, या फिर डिस्कशन मेथड शुरू कर देंगे, इस तरह से प्लेइंग मेथड शुरू कर देंगे। इस तरह से आपकी जो स्टूडेंट होंगे उनका ध्यान आपकी टीचिंग की ओर पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? क्लासरूम में जाते ही आप सबसे पहले क्या करेंगे? कक्षा को व्यवस्थित करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होने चाहिए, क्यों होने चाहिए एक शिक्षक के शिक्षार्थी से संबंध मधुर? क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस करते हैं, यानी कि विद्यार्थी जो हैं क्लासरूम में कंफर्टेबल महसूस करें, वे उनके द्वारा पढ़ाए विषय को पसंद करें और सीखने का वातावरण निर्माण हो। तो इन सभी के लिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए शिक्षक को विद्यार्थी के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, विभिन्न नवाचारी विधि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, विभिन्न नवाचारी विधि यानी कि अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स उसको यूज़ करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हों और एक विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो आप उस वक्त क्या करेंगे? तो उस वक्त क्या करेंगे आप? तो आप उस वक्त उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, कभी भी कोई भी स्टूडेंट प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर आपको देना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन सी क्रिया के अंतर्गत आती है? बोलना, सुनना, देखना, निरीक्षण करना, लिखना, पढ़ना, या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 में पूछा है, अपने विद्यार्थियों में साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? साथ में मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप छोटे अध्ययन समूहों का गठन करेंगे, यानी कि स्मॉल ग्रुप्स बनाएंगे। विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु प्रेरित करेंगे, यानी कि एक दूसरे की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए समय समय पर समूह रचना में परिवर्तन करेंगे। कंपोजिशन क्या करेंगे, उनका अलग अलग ग्रुप ऑफ फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको बदलते रहेंगे। तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने की, विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने की, विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास करने की। उपरोक्त सभी ये आपके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है? बच्चे को धीरे धीरे समझ में आ रहा है तो घर से विद्यालय का दूर होना भी एक कारण हो सकता है। मूलभूत ज्ञान का अभाव होना, सीमित मित्रों का होना। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मूलभूत ज्ञान का अभाव होना, क्योंकि अगर उसको बेसिक नॉलेज नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की तो वह आगे नहीं सीख पाता है, वो धीरे धीरे ही उन नॉलेज को गेन करके ही सीख सकता है। अब देखिए, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछा गया है, एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि विद्यार्थी एक दूसरे से निकट हों, विद्यार्थी एक दूसरे से अलग दूर हों, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर नज़र रख सके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, शिक्षक ऐसे विद्यार्थी को इस तरह से बिठाना होगा कि आपकी जो नज़रें हैं, शिक्षक की जो नज़रें हैं वो विद्यार्थियों पर रहे हमेशा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये हमने सॉल्व कर लिए हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्यूशन, जो कि 50 क्वेश्चन का था। अब इसी तरह से हम जो है विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और साथ ही जीके रीजनिंग के भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आप बीएड एंट्रेंस प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी को देख सकते हैं। आई होप आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।